हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट है। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले एक नर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है। ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको क्वालिटीज, इस वर्ड में इसकी पूरी क्वालिटी आ जाती है नर्स की। कैसे आती है देख लीजिए। क्यू से क्या बनता है? क्विटनेस। और इसका मतलब क्या होता है? एक नर्स की जो क्वालिटी होती है क्या होती है कि वह होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए? संतोष और शांत रहने वाली होनी चाहिए। इसके अंदर शांति भी होना जरूरी है। उसके बाद आता है व्यू। और व्यू का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। यानी एक और क्वालिटी आ गई नर्स की कि वो क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझदार होना जरूरी है नर्स का। फिर क्या आती है इसकी? ए से। यानी ए से क्या होना चाहिए? वो अलर्टनेस होनी चाहिए। अलर्टनेस होना जरूरी है। अलर्टनेस का मतलब क्या होता है कि वो चौकन्ना होनी चाहिए, या इसका मतलब होता है चौकसी भी कह सकते हो आप, या चौकन्ना को भी कह सकते हो, बात एक ही होती है। उसके बाद एल से क्या बनता है? लॉयल्टी। लॉयल्टी। और लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि वो राज्य के प्रति उसकी क्या होनी चाहिए? राजभक्ति होना जरूरी है। उसके बाद आई। आई से क्या होता है? इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है नर्स का। इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट क्या होता है? बुद्धिमान। नर्स का क्या होना जरूरी है? बुद्धिमान। बुद्धि होना जरूरी नर्स के अंदर है। टी के बाद यानी एक उसको टेक्निकल एबिलिटी होना भी जरूरी है। टेक्निकल क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। और टीम वर्क का काम करने वाली होनी भी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी, वर्क। टेक्निकल एबिलिटी यानी तकनीकी क्षमता। तकनीकी क्षमता होना जरूरी है। और टीम वर्क यानी समूह में कार्य करने वाली होनी चाहिए, या सम्मिलित कार्य करने वाली होनी चाहिए। सम्मिलित काम करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद आई के बाद क्या बनता है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एंड उसमें क्या होनी चाहिए? कॉमन सेंस होना जरूरी है। कॉमन सेंस होना भी जरूरी है। यानी वो क्या होनी चाहिए? बुद्धिमत्ता होनी चाहिए उसमें। और कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक व्यवहारिक बुद्धि होना भी जरूरी है। और ई से क्या बनता है? इम्पथी। इम्पथी यानी दया की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होना जरूरी है। और एस से बनता है, क्या बनता है? सिंपथी। सिंपथी यानी सहानुभूति।
आ गई ना इसकी पूरी नर्स की जो क्वालिटी आ जाती है, पूरी 10 क्वालिटी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टीम वर्क आ जाता है, 10 आ जाती है, 10 की 10 क्वालिटी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ये आती है नर्स की क्वालिटीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्स की जो होती है क्वालिटी क्या होती है, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है ध्यान से। यानी क्यू से क्या बनता है, क्विटनेस, यू से क्या बनता है, अंडरस्टैंडिंग, ए से क्या बनता है, अलर्टनेस, एल से लॉयल्टी, आई से इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है, टी से टीम टेक्निकल एबिलिटी होना जरूरी है, टीम वर्क के साथ काम करने वाली होनी चाहिए। आई से क्या बनता है, इंटेलिजेंस, एंड उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना जरूरी है। ई से एम्पैथी, और एस से क्या बनता है, सिंपैथी। पता चल गया क्वालिटी क्या होती है। यानी नर्स का क्या होना चाहिए, उसका स्वभाव संतोष और शांति पूर्वक होना चाहिए। समझदार होना भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में समझदार होने से ही अच्छे और बुरे का पता चलता है। और क्या होनी, चौकन्ना होनी चाहिए, उसको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। राजभक्ति होना बहुत जरूरी है नर्स के अंदर। यानी देश के प्रति, राज्य के प्रति राजभक्ति होना जरूरी है। इंटेलिजेंट होना जरूरी है, बुद्धिमान। बुद्धिमान इसलिए जरूरी है कि बिना बुद्धि के कोई भी कार्य संभव नहीं होता, इसलिए बुद्धि जरूरी होती है। और टेक्निकल एबिलिटी, तकनीकी क्षमता से मतलब क्या होता है कि उसको ये नॉलेज होनी जरूरी है कि जो हमारी जो बीपी चेक करते हैं, जो हार्ट रेट से, हार्ट रेट जो चेक की जाती है, किसी की जाती है, हमारा जो हार्ट मॉनिटर होता है उससे हम देखते हैं कि हार्ट रेट कैसे पता चलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक उपकरण का ज्ञान, नॉलेज होना जरूरी है। यानी उससे हमें समझना भी आसान हो जाएगा उस तकनीक से। और क्या होना जरूरी है उसके अंदर, कॉमन सेंस होना भी जरूरी है। और दया की भावना, बिना दया के तो भाई का वो हो जाते हैं, बिना जिसके अंदर निर्दयी हो जाता है, जिसके अंदर दया नहीं होती है, तो वो नर्स में काउंट नहीं होगी। इसलिए नर्स की क्वालिटी एक दया की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि मरीज उसकी तरफ और ज़्यादा क्या हो जाए, विश्वास उसका नर्स पर बना रहे। तो यही था क्वालिटी ऑफ नर्स के अंदर, इतना ही कुछ याद करना आपको, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में आपको, छोटा है पर अच्छा है, सिंपल है, तो आज के टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ अवश्य जरूर समझ में आया होगा, ये नॉलेज आपकी जरूर काम आएगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।